आज की दुनिया में कितनी आवाजें हैं, है ना? फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की वो कभी ना खत्म होने वाली स्क्रॉल। ऐसा लगता है जैसे हर कोई बस चिल्ला रहा है, मुझे देखो, मुझे सुनो। हाँ बिल्कुल। और इस पूरे शोर के बीच अगर कोई इंसान चुप रहने का फैसला करता है तो हम फौरन मान लेते हैं कि या तो वो डर गया है या शायद उसके पास कहने को कुछ है ही नहीं। सही कहा। खामोशी को अक्सर एक खाली जगह की तरह देखा जाता है, एक कमजोरी की तरह। बिल्कुल, एक वैक्यूम की तरह। और ये धारणा इतनी मजबूत है कि हम खुद भी चुप रहने से घबराते हैं। लगता है कि अगर हम चुप हो गए तो कहीं पीछे ना रह जाए, कई लोग हमें भूल ना जाए। और आज हम इसी डर को, इसी धारणा को पलट कर देखने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो माया एंजेलो की सीख से प्रेरित है, और वो एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने रखते हैं कि असली ताकत चीखने में नहीं बल्कि खामोशी को साधने में है। आज हम ये समझेंगे कि कैसे खुद पर ध्यान देना स्वार्थ नहीं बल्कि सबसे जरूरी काम है, और कैसे खामोशी एक कमजोरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। हमारी कोशिश यही जानने की है कि जब कोई बाहरी दिखावे की दौड़ से हटकर अपने अंदर की दुनिया पर काम करना शुरू करता है तो असल में होता क्या है। तो फिर यहीं से शुरू करते हैं। जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो यही है कि क्या चुप्पी वाकई कमजोरी है? क्योंकि समाज तो यही सिखाता है कि अपनी बात रखो, बोलो, अपनी मौजूदगी दर्ज कराओ, जो चुप है वो हार गया। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही सतही समझ है। हमारे स्रोत हमें बताते हैं कि चुप्पी एक जैसी नहीं होती, वो दो तरह की होती है। एक होती है चुभने वाली खामोशी। चुभने वाली खामोशी? हाँ, ये डर, बेबसी और घुटन से पैदा होती है। जब किसी को दबाया जाता है तो वो चुप हो जाता है। ये वो खामोशी है जो हमें असहज करती है। ये तो महसूस किया है। जैसे जब कमरे में कोई तनाव होता है या कोई कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पाता, वो चुभती है। बिल्कुल। लेकिन फिर एक दूसरी खामोशी भी होती है जिसे स्रोत गाने वाली खामोशी कहते हैं। गाने वाली खामोशी, ये तो बहुत खूबसूरत है ना? ये वो खामोशी है जो गहरी समझ, आत्मविश्वास और ज्ञान से जन्म लेती है। ये वो इंसान है जो सब कुछ देख और समझ रहा है, लेकिन उसे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत महसूस नहीं होती। तो ये कमजोरी नहीं? ये कमजोरी नहीं, ये बुद्धिमानी का चरम है। वाह। स्रोत में एक बहुत दमदार बात कही गई है, असली ताकत को खुद को घोषित करने की जरूरत नहीं होती। इससे थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि हम तो अपने आसपास इसका ठीक उल्टा देखते हैं। लोग अपनी पहचान बनाने के लिए कितना शोर मचाते हैं। और यहीं पर असली और नकली ताकत का फर्क साफ हो जाता है ना? जो ताकत दिखावे पर निर्भर है उसे लगातार शोर मचाना पड़ता है। उसे दूसरों की प्रतिक्रिया चाहिए, तारीफ चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। लेकिन सच्ची ताकत वो शांत होती है। वो अपनी मौजूदगी के लिए किसी और की मोहताज नहीं होती, वो बस होती है। ये अपनी ऊर्जा को बाहर फेंकने के बजाय उसे अपने भीतर सहेजने की कला है। अच्छा, मतलब जैसे कमरे में जो सबसे शांत बैठा व्यक्ति होता है वो शायद सबसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा बहस करने या खुद को साबित करने में बर्बाद नहीं कर रहा। वो ऑब्जर्व कर रहा है, समझ रहा है। ये बात तो है, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी चुनौती आती है। जैसे ही आप अपनी ऊर्जा बाहर से खींचकर खुद पर लगाना शुरू करते हैं, मतलब खुद को प्राथमिकता देते हैं, दुनिया आपको स्वार्थी कहने लगती है। हाँ, सेल्फिश का लेबल लग जाता है। इससे कैसे बचा जाए? ये एक बहुत ही आम अनुभव है, लेकिन यहाँ स्रोत एक बहुत ही, मैं कहूँगा, क्रांतिकारी विचार देता है। वो कहता है कि खुद पर ध्यान देना स्वार्थ नहीं बल्कि एक पवित्र काम है। सेक्रेड शब्द का इस्तेमाल हुआ है। पवित्र? ये तो पूरे नजरिए को ही बदल देता है। स्वार्थ एक नकारात्मक शब्द है, जबकि पवित्रता में एक सम्मान का भाव है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये उस बर्तन का सम्मान करने जैसा है जिसमें आपके सपने, आपकी ताकत बसती है, यानी आपका खुद का वजूद। वो खाली कप वाली कहावत की तरह। हाँ, वही वो कहावत हम सबने सुनी है कि आप खाली कप से किसी और को कुछ नहीं दे सकते, पहले अपना कप भरना जरूरी है। अगर आप अंदर से ही थके हुए हैं, टूटे हुए हैं, तो आप दूसरों के लिए मजबूती से खड़े कैसे रहेंगे? सही बात है। तो खुद का ख्याल रखना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सबके लिए भी जरूरी है जिनसे हम जुड़े हैं। बिल्कुल। लेकिन जब कोई ये बदलाव अपनाता है, अपना कप भरना शुरू करता है, तो दुनिया की प्रतिक्रिया अक्सर बहुत तीखी होती है। दोस्त, परिवार सब कहते हैं, अरे तुम तो बहुत बदल गई हो, पहले ऐसी नहीं थी। हाँ, और इस विरोध से निपटना मुश्किल होता है।
यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो ये है कि लोग आपको नहीं बल्कि आपके उस पुराने वर्जन को मिस कर रहे हैं जो उनके लिए हमेशा अवेलेबल था। अच्छा। वो उस व्यक्ति को याद करते हैं जो हमेशा हाँ कहता था, जो अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करके दूसरों को खुश करने में लगा रहता था। लेकिन स्रोत एक शक्तिशाली संदेश देता है, आप दूसरों की पसंद की याद बनकर जीने के लिए नहीं हैं, बल्कि आप जो बन रहे हैं उसकी सच्चाई बनकर जीने के लिए हैं। वाह, मतलब ये अपनी पहचान को फिर से पाने की एक प्रक्रिया है। ये बदलाव दूसरों के लिए असहज हो सकता है, लेकिन अपने लिए जरूरी है। और ये प्रक्रिया अक्सर खामोशी में ही होती है ना? कोई ढिंडोरा पीटकर तो खुद को नहीं बदलता। और यहीं से हम अगले मुद्दे पर आते हैं, विकास की खामोश प्रक्रिया। हाँ, हमारी कल्चर में, खासकर सोशल मीडिया के दौर में, सफलता और विकास को बहुत भव्य, बहुत लाउड माना जाता है। हमें तुरंत परिणाम चाहिए, और वो परिणाम दुनिया को दिखाने भी हैं। हाँ, हसल कल्चर का यही तो मंत्र है, अपनी हर छोटी बड़ी जीत को दुनिया को दिखाओ। अगर इंस्टाग्राम पर नहीं है तो हुआ ही नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन स्रोत हमें प्रकृति से एक बहुत गहरा सबक सीखने को कहता है। वो एक बीज का उदाहरण देता है। जब एक बीज मिट्टी के अंधेरे में अंकुरित होता है तो वो चिल्लाता नहीं है कि देखो मैं उग रहा हूं। विकास की सबसे गहरी, सबसे मजबूत प्रक्रियाएं खामोशी में होती हैं, जब कोई देख नहीं रहा होता। स्रोत की एक पंक्ति है, फल से पहले जड़ें आती हैं और जड़ें अंधेरे में बढ़ती हैं। ये लाइन सच में सोचने पर मजबूर करती है। हम सब फल दिखाना चाहते हैं, लेकिन उस अंधेरे, उस खामोश मेहनत वाले हिस्से से बचना चाहते हैं। जबकि असली ताकत तो वहीं से आ रही है। अगर आप उस जड़ वाले हिस्से को समय नहीं देंगे तो क्या होगा? पौधा हवा के पहले झोंके में ही गिर जाएगा। सही है। इसी तरह इंसान का चरित्र, उसका आत्मविश्वास, उसकी असली ताकत, ये सब एकांत और खामोशी में मजबूत होते हैं, उस वक्त जब दुनिया तारीफ नहीं कर रही होती। लेकिन क्या ये आज की दुनिया में मुमकिन है? आज तो आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड का जमाना है। अगर आप खामोशी से काम करेंगे तो क्या कोई आपकी मेहनत को पहचानेगा भी? ये एक बहुत वाजिब सवाल है, और इसका जवाब है कि असली विकास को घोषणा की जरूरत नहीं होती। वो सही समय पर खुद ब खुद प्रकट हो जाता है। स्रोत कहता है, कुछ सबसे शक्तिशाली चीजें बिना किसी गवाह के बढ़ती हैं। जब आप खामोशी से अपने काम की गुणवत्ता पर, अपनी स्किल्स पर ध्यान देते हैं तो आपका काम खुद आपके लिए बोलता है, और उसकी आवाज किसी भी घोषणा से ज्यादा बुलंद होती है। शायद आपको तुरंत अटेंशन ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में सम्मान जरूर मिलता है। तो ये जो तुरंत अटेंशन पाने की भूख है, शायद असली समस्या वही है। आज की डिजिटल दुनिया में देखे जाने, लाइक किए जाने और मान्यता पाने की एक अनथीन भूख है। यहाँ पर स्रोत अटेंशन की तुलना एक ड्रग से करता है। सुनने में शायद थोड़ा ज्यादा लगे, पर है बिल्कुल सच। वो कहता है कि तवज्जो एक नशे की तरह है। एक नशे की तरह? हाँ। ये आपको एक पल का सुकून, एक छोटा सा हाई देती है, लेकिन आपकी आत्मा को भूखा छोड़ जाती है। यह आपकी असुरक्षा को ठीक करने का नाटक करती है, जबकि असल में उसे और बढ़ाती है, क्योंकि आप हमेशा अगली डोज के लिए तरसते रहते हैं। तो इस नशे से बाहर आने की प्रक्रिया, इसका डिटॉक्स कितना मुश्किल हो सकता है? स्रोत में जिक्र है कि जब आप इस दौड़ से हटने का फैसला करते हैं तो शुरुआत में बहुत अकेलापन महसूस हो सकता है। हाँ, क्योंकि आपका दिमाग उस बाहरी वैलिडेशन का आदी हो चुका है। मुझे याद है, एक बार मैंने अपने फोन पर सारी सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस बंद कर दी थी। पहले 2 दिन ऐसी बेचैनी हुई जैसे मैं कुछ बहुत जरूरी मिस कर रहा हूँ। अच्छा। ऐसे लगा जैसे दुनिया ही खत्म हो गई है। लेकिन 1 हफ्ते बाद जो शांति मिली वो कमाल थी। तब समझ आया कि मैं कितनी छोटी छोटी हाइस का आदी हो चुका था। मैं इससे पूरी तरह रिलेट कर सकती हूँ। तो वो अकेलापन ही धीरे धीरे आत्ममूल्य की खोज में बदल जाता है ना? बिल्कुल। जब आप उस खामोशी में बैठते हैं तो आप ये सीखना शुरू करते हैं कि आपकी कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कितने लोग आपको देख रहे हैं। स्रोत की एक बहुत ही प्यारी पंक्ति है, आपकी कीमत कोई ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं है। वाह। आपकी सेल्फ वर्थ कमिटी द्वारा तय नहीं की जाती। शांति पहचाने जाने से नहीं, बल्कि वास्तविक होने से मिलती है। ये तो बहुत गहरी बात है। और जब आप इस तरह से अपनी ऊर्जा को सहेजना सीख जाते हैं तो अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये खामोशी और ये बची हुई ऊर्जा व्यवहारिक रूप से सीमाएं, बाउंड्रीज बनाने में कैसे मदद करती है? ये इसका सबसे शक्तिशाली एप्लीकेशन है। स्रोत बताता है कि कभी-कभी सबसे मजबूत बात जो आप कह सकते हैं वो है कुछ न कहना। कुछ न कहना। हाँ, इसका मतलब है उन लोगों से बहस करना बंद कर देना जो आपको गलत समझने के लिए ही प्रतिबद्ध हैं। आप उन्हें कितना भी समझा लें वो नहीं समझेंगे, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते। ऐसे में चुप हो जाना हार मानना नहीं है,
बल्कि अपनी मानसिक शांति को चुनना है। बिल्कुल, अपनी शांति को उनकी इजाजत या समझ से ऊपर रखना है। एक मिनट, स्रोत कहता है कि चुप रहना क्रूरता नहीं, सावधानी है। लेकिन अगर कोई आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है और आप जानबूझकर चुप है, तो क्या ये सामने वाले के लिए अपमानजनक नहीं है? इसमें और साइलेंट ट्रीटमेंट देने में क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। साइलेंट ट्रीटमेंट एक हथियार है जो दूसरे को सजा देने के लिए इस्तेमाल होता है। वो एक पैसिव अग्रेसिव बर्ताव है। लेकिन जिस चुप्पी की हम बात कर रहे हैं वो सजा देने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए है। ये सावधानी है। इसका मतलब है कि आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि कौन सी लड़ाई आपकी है और कौन सी नहीं। ये खुद को उन वार्ताओं से दूर करना है जो सिर्फ आपकी ऊर्जा खत्म करती हैं। ये क्रूरता नहीं, ये आत्मसंरक्षण है। तो ये अपनी ऊर्जा को बचाने का एक तरीका है, दूसरे को चोट पहुंचाने का नहीं। जैसे स्रोत कहता है, नहीं एक पूरा वाक्य है। बिल्कुल, उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं। और कभी-कभी ये नहीं खामोशी के रूप में भी कहा जा सकता है। अपनी शांति को चुनना आपका हक है। सही कहा। तो ये सब कुछ एक ही जगह आकर मिलता है, बिना दर्शकों के परिवर्तन। चलिए सभी विचारों को एक साथ लाते हैं। जब भीड़ चली जाती है, जब लाइक्स आने बंद हो जाते हैं, जब तारीफों की तालियां बंद हो जाती हैं, तो उसके बाद क्या होता है? स्रोत के अनुसार वही असली परिवर्तन की शुरुआत है। वो खामोशी परित्याग नहीं है, बल्कि खुद से मुलाकात करने का पहला मौका है। आत्मा सार्वजनिक मंच पर नहीं बल्कि एकांत की सुरक्षा में हील होती है। अच्छा, जब कोई नहीं देख रहा होता तभी आप खुद के प्रति सबसे ज्यादा ईमानदार हो पाते हैं। आप अपने उन हिस्सों का सामना करते हैं जिन्हें आपने दूसरों को दिखाने के लिए छिपा रखा था। यहाँ एक विडंबना है, एक पैराडॉक्स। स्रोत कहता है, एक बार जब आपको देखे जाने की जरूरत नहीं रह जाती तो आपको और ज्यादा स्पष्ट रूप से देखा जाता है। ये कैसे काम करता है? ये तो उल्टा लगता है। ये सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन ये बहुत गहरा सच है। जब आप मान्यता मांगना बंद कर देते हैं तो आप ऑथेंटिक हो जाते हैं। लोग आपके दिखावे को नहीं बल्कि आपकी स्थिरता, आपकी शांति और आपकी आंतरिक शक्ति को महसूस करने लगते हैं। आपकी खामोशी में एक वजन आ जाता है जो हजारों शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। जब आप डेस्परेट नहीं होते तो आप मैग्नेटिक बन जाते हैं। लोग आपकी ओर खिंचते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा असली होती है। तो अंत में ये पूरी यात्रा खुद के उस वर्जन को बनाने की है जिसे दुनिया की तालियों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अंदर से ही पूरा महसूस करता है। सही कहा। एक ऐसा संस्करण जो अंदर से इतना भरा हुआ, इतना मजबूत और इतना वास्तविक है कि उसकी सिर्फ मौजूदगी ही किसी भी स्पॉटलाइट से ज्यादा शक्तिशाली है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि सच्ची ताकत, असली विकास और गहरी शांति बाहरी शोर और मान्यता में नहीं मिलती। ये सब शांत आत्म केंद्रितता और आंतरिक संतुलन में पाई जाती है। ये दिखावे को छोड़कर होने की प्रक्रिया है। बिल्कुल। और मैं श्रोताओं को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। अगर हमारा विकास और हमारी ताकत खामोशी में ही बनते हैं तो आज हम अपनी जिंदगी की किस एक शोर मचाती हुई उम्मीद, शायद किसी की तारीफ की चाहत या किसी को गलत साबित करने की जिद के प्रति चुप रहने का चुनाव कर सकते हैं। सिर्फ ये देखने के लिए कि उस खामोशी से हमारे भीतर कौन सी नई और शांत जगह खुलती है।